कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। हरियाणा में बीजेपी की विराट जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सियासी वार अचूक हो गया है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जातियों में उलझाने वाला लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो फॉर्मूला लोकसभा के नतीजों के बाद कुछ हद तक कामयाब होता दिखा था, उसे हरियाणा ने नकार दिया। जबकि हरियाणा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने लोकसभा जैसी ही चुनावी रेसिपी तैयार की थी। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी का जाति वाला फॉर्मूला क्यों नहीं चल सका? पहली वजह तो यही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एहसास करा दिया कि हिंदुत्व पर उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी का जाति कार्ड इसलिए भी नहीं चला होगा क्योंकि बीते 4 महीनों में कुछ सच्चाइयां परतों की तरह उखड़ कर आ गईं। 4 जून 2024 के पहले तक बात बेबात राहुल गांधी ने सबकी जाति पूछ ली थी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। लोकसभा के नतीजों के मद्देनजर राहुल गांधी कौन जाति हो वाले दाव को अच्छे प्रदर्शन की गारंटी मानकर चलने लगे थे। लिहाजा आम चुनाव के बाद देश का पहला बजट आया तो राहुल गांधी बजट बनाने वाले अफसरों की जाति गिनाने भी बैठ गए। फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो।
कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए लोकसभा के सेटबैक के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के जाति कार्ड से सीधा मुकाबला शुरू किया। संसद में बात कुछ ऐसी उछली कि राहुल गांधी की खुद की जाति क्या है, ये संसद की बहस और हंगामे का सबब बन गया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। जाति बताने को लेकर राहुल गांधी के खुद के विरोधाभास ने जहां बीजेपी को मौका दिया, तो वहीं हिंदुओं की एकजुटता का राजनीतिक संदेश बीजेपी के लिए सही समय पर संजीवनी बनता हुआ दिखाई पड़ा है। और ऐसे में हरियाणा की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को साधो की कांग्रेस की नीति पर प्रहार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। ये हैरानी की बात है कि इस देश की 7-8 दशकों की राजनीति में हिंदुओं की जातियां तो खूब पूछी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आबादी में लगभग 20% की हिस्सेदारी रखने वाला मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा हुआ है। हिंदुओं को बताया गया कि कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन श्रीवास्तव है, कौन यादव है, कौन गुप्ता है, कौन दलित है और कौन आदिवासी है, लेकिन मुसलमानों में कौन सैयद है, कौन अंसारी है, इसका जिक्र तक नहीं हुआ। आदर्श स्थिति तो ये होती ना कि हिंदुओं से पूछा जाता, ना मुसलमानों से पूछना चाहिए था कि कौन जात हो, क्योंकि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हिंदुओं की जातियों में बांटो और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रखो, ये सेक्युलरवाद की राजनीति का विनिंग फॉर्मूला था। अब की हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का दावा है कि हिंदुओं की जातियों में बांटने का फॉर्मूला तो धड़ाम हुआ है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता ने अभी भी कांग्रेस के पक्ष में असर दिखाया है। कांग्रेस ने कुछ इलाकों में शानदार जीत दर्ज की है, मेवात में गजब जीत दर्ज की है। और आपको पता है इस जीत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, वो कौन जीते हैं? मोमन खान, 98,000 से। देखिए, मतलब एक काम किया है आप लोगों ने, तो बिल्कुल साफ दिख गया है कि कांग्रेस, और गुड़गांव हो, अंबाला हो, बल्लभगढ़ हो, इन सब जगहों पे कांग्रेस कहीं कहीं पे तीसरे स्थान पे रह गई है। तो बहुत साफ दिख रहा है कि कौन से वोट के दम के ऊपर नशा था और कौन से वोट के आधार के ऊपर वो यथार्थ था, वो भी दिख। हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ मुस्लिम बहुल मेवात क्षेत्र साथ खड़ा नहीं दिख रहा। ये एक कड़वी सच्चाई है। नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटें न सिर्फ बीजेपी हारी है, बल्कि इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ये सवाल करते हैं कि हिंदुओं की जातियां ही क्यों गिनाते हो, तो ये दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच पर ही सीधा प्रहार है, जहां मजहब की बॉन्डिंग देश की विदेश नीति की लक्ष्मण रेखा भी लांघने से परहेज नहीं करती। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी,
वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के बहाने भारत के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है और यही तो वो पॉलिटिक्स है जो थोड़ा संतुलन खोने पर वोट जिहाद की बात भी करने लगती है। ऐसे में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन में बीजेपी का हिंदुओं एक हो जाओ का मंत्र और राष्ट्रवादी कार्ड कारगर हुआ, तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर इन आरोप की चोट करने से नहीं चूके कि उन्होंने नफरत की फैक्ट्री लगा दी है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस हैं। एक हरियाणा की जीत से जाति जनगणना का राहुल गांधी का नैरेटिव तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस पर राजनीतिक निवेश बहुत हो चुका है। लेकिन कांग्रेस इस मसले पर हिट विकेट हुई है और उन्हें सोचने पर मजबूर तो जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।